के काम 17 अध्याय 11 वचन में लिखा है, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहते कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। आमीन। जब पौलुस आकर के इनको प्रचार कर रहा है, ठीक है, मैं आकर को प्रचार करता हूं आप लोगों को, कोई प्रभु के दास आते प्रचार करते हैं, तो तुम उनको उनके फलों से पहचान लोगे, उनके फलों से पहचान लोगे कि वाकई प्रभु का दास है। मैंने पास्टर का आपने मान लिया, मैंने कुछ बातें बताई आपने मान ली, मैंने प्रार्थना की आपको अच्छा लगा, मैंने आराधना की आपको बहुत अच्छा लगा। तो क्या शैतान अच्छी आराधना नहीं करता था? आराधना क्या अन्य जाति नहीं करते हैं क्या? शैतान नहीं करता था? हाँ करता था। फिर तो यकीन कैसे करेंगे? जब इनके पास वचन पहुंचा तो प्रतिदिन बाइबल में से खोजबीन करते थे। जितने आप भवन में आपसे कहना चाहते हो, जितने आप ऑनलाइन सुन रहे, मैं कहना चाहता हूं आपको कि जब भी कोई पास्टर आपसे बात करे, वचन को देखे। फिर वचन दोधारी तलवार है। एक जगह लिखा, वो लिखा कि हाँ ये उसने पतरस ने यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया। फिर लिखा कि बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। फिर हम क्या करें? हम तो उलझ जाएंगे। उलझने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना कीजिएगा, वचन पूछिएगा और वचन को पढ़ते रहिएगा। वचन जब आप पढ़ेंगे तो वचन ही है जो आपको बुद्धि देगा, समझ देगा, ज्ञान देगा और आपको कोई भरमा नहीं पाएगा। अंत तक धीरज धरे रहिएगा, उपवास करें, प्रार्थना करते रहिएगा लगातार। खुदावन मुझे परमेश्वर बुद्धि दे, मुझे बुद्धि दे परमेश्वर, मुझे बुद्धि, ये बुद्धि नहीं चाहिए प्रभु, संसारिक नहीं, मुझे स्वर्गीय ज्ञान चाहिए प्रभु जी। सुलेमान ने ज्ञान को मांगा था। परमेश्वर ने कहा कि मांग, तुझे क्या मांगना है? वो बहुत चीजों को मांग सकता था। दुश्मनों का प्राण मांग सकता था, ऐश्वर्य मांग सकता था, धन दौलत मांग सकता था, या और कुछ मांग सकता था। पर उसने क्या कहा? परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। और जितने आप इस समय भवन में हैं, जितने ऑनलाइन सुन, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप उसी रीति से परमेश्वर प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, अंत का समय है। हमने अभी अभी बाइबल को पढ़ा, हमने देखा दुनिया में क्या चल रहा है, कितना अंधकार चल रहा। अंत का समय नजदीक है परमेश्वर। खुदा हमें बुद्धि दे परमेश्वर। प्रभु ईश्वर जी हमें स्वर्गीय ज्ञान दीजिएगा परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। यीशु मसीह आपका अनुग्रह हम पर हो परमेश्वर। तूने जो हमसे प्रेम किया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमको हर बुराइयों से बचा, किसी परीक्षा में पड़ने ना दे। हे प्रभु तेरा राज्य आए। हम इसी चीज को मांगे प्रभु, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य। क्योंकि जब तक उसका राज्य नहीं आएगा, कोई भी नेता कितना अच्छा क्यों ना हो जाए, कोई भी पुलिस कितनी अच्छी हो जाए, कोई भी डॉक्टर कितने अच्छे क्यों ना हो जाए, कितने ही ज्ञान क्यों ना हो जाए, अंधकार की शक्ति बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाए। चूंकि लिखा है तेरा राज्य आए। और जब तक उसका राज्य नहीं आएगा, ये अंधकार की शक्ति काम करती रहेगी। इसलिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमें बुद्धि दे, समझ दे। चेलों ने कहा प्रभु हमें बता अंत कब होगा, तेरे आने का चिन्ह क्या होगा? तब प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को बताया। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए कि कोई भी भरमाने वाली अंधकार की शक्ति जब तुम्हारे पास आएगी, और आनी चाहिए, ताकि तुम्हारा खरा निकलना पक्का हो सके। पता हो मुझे कि मैं मसीह का हूं, मैं मसीह की हूं, मैं यीशु का हूं, मैं यीशु की हूं। हम जानते हैं, हमें प्रभु ने कहा था अंत तक जो धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। लोग तुम्हें पकड़वा देंगे, मार डालेंगे, सोचेंगे हम परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, पर मैंने तुम्हें बता दिया है। फिर मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। तुम अपने धीरज के द्वारा अपने आप को बचाए रखोगे, और तब परमेश्वर आ जाएगा और वो अपनी चुनी हुई भेड़ों को साथ लेकर के चला जाएगा। और चुनी हुई गिनती में आप लोग हो। मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबको आशीष देता हूं। जितने भवन में हैं, जितने भवन के आसपास सुनते हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष देता हूं कि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर के वचन को आदर मिले। धन्यवाद। सारी बातों की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।